नमस्ते आशा बहनों। हम कहते हैं ना कि हमें स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे के लिए जो 9 महीने हैं उसमें ध्यान ज़्यादा रखना है। तो और उसमें हम एक चीज़ बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंटीनेटल केयर, मतलब वो सिर्फ ये नहीं कि हमने बुकिंग करा दी, रजिस्ट्रेशन करा दिया, 2 बार 3 बार ले गए, थोड़ा बहुत टेस्ट करा दिया तो वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं। हमें पता है उसके कई कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ उसकी बातें करने से लेके, उसके टेस्ट कराने से लेके, उसकी जांच कराने से लेके, उसको बर्थ प्लान बनाने तक, वो सब है ना। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या जांच उसकी होनी चाहिए, है ना। जैसे हम बोलते हैं ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, उसमें से भी मैं एक टेस्ट की बात करूंगी। तो जब हम बोलते हैं ये हमारा एंटीनेटल कार्ड है ना, ये हम उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसका जो चौथा पेज है उसमें हम बोलते हैं कि ये जांचें होनी चाहिए। यहाँ लिखा है नियमित जांच। नियमित में से कुछ आवश्यक जांचें हैं और कुछ हमारी हैं वैकल्पिक जांचें जो डिजायरेबल है, वो भी हो जाए तो अच्छा है, पर कम से कम ये होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशन पैकेज। तो ये पैकेज हमारा होना चाहिए। मैं अक्सर देखती हूँ कि ये कुछ कुछ लिखा नहीं होता, कुछ जो एक ही बार होना होता है वो 10 बार हुआ होता है ना। वो एक अस्पताल में जाती है, ब्लड ग्रुप होता है, वो ब्लड ग्रुप तो उसका जिंदगी भर चेंज नहीं होगा, फिर होता है, फिर होता है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जांच एक बार होनी है, ये जो जैसे कांटे लगे हुए हैं, और कौन सी जांच बार बार होनी है, जैसे हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं कम से कम 4 बार होए, और कौन सी जांच 2 बार होनी है, जैसे हम ब्लड शुगर बोलते हैं वो होए। अल्ट्रासाउंड कम से कम एक बार, जो हम बोलते हैं किस समय पे होए, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। यूरिन टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक बार जरूर हो जाए, क्योंकि कई बार एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया हम बोलते हैं कि वो यूटीआई है जिसके में जलन नहीं है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, बुखार नहीं है, मगर वो बुरा कर जाता है माँ पे, बच्चे पे, है ना। और अब ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसी हैं जो माँ में ब्लड शुगर हो तब होता है। तो ब्लड शुगर एज इट इज हम बोलते हैं ना कि एक एपिडेमिक की तरह फैल गया है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि डायबिटीज जो है वो होने ही लगी है काफी मात्रा में लोगों को। जब हम किसान लोग थे, हमारा लाइफस्टाइल ऐसे था, एक्टिव लाइफस्टाइल था, हम खाते पीते ध्यान से थे, जंक नहीं खाते थे, तो हमें कम होता था। इंडिया में बहुत होता है, अब प्रेगनेंसी में भी फिर होता है ना। ये अभी आज की वीडियो में डॉक्टर ज्योत्सना बताएंगी कि मधुमेह जो प्रेगनेंसी में होता है वो कैसे और भी खराब होता है, और क्योंकि वहां 2 जानों का है तो वो उस पर भी असर करता है। तो मगर ये वाला जो टेस्ट है ना, ये 2 बार होना है। तो किसी अस्पताल में कैसे सिस्टम है, किसी अस्पताल में कैसे सिस्टम है। तो ये जब मैंने पैकेज की बात करी ना, तो मैं चाहती हूँ कि एक ही बार खून निकले और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो जाए। ये नहीं कि ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ग्रुप कर रहा है, वीडीआरएल वाला वीडीआरएल कर रहा है, कोई शुगर टेस्टिंग के लिए एक अलग कॉर्नर है, अनीमिया के लिए अलग कॉर्नर है, मगर एक हम बोलते हैं डिप्सी कॉर्नर। ये जो टेस्ट होता है ना, इसको डिप्सी बोलते हैं। कि किस तरीके से इसको करना है वो भी डॉक्टर ज्योत्सना मैडम बताएंगी कि इसको किस तरीके से करना है, क्योंकि अगर सही तरीके से किया होगा तो ही उसका मापदंड वैलिड है ना। हम बोले 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मगर हम करें किसी और तरीके से, है ना, 75 ग्राम की जगह हम 100 ग्राम दे दें, तो फिर वो 140 मापदंड नहीं रह जाता। तो हमें सही तरीके से कैसे करना है वो मैडम बताएंगी, और उसको इंटरप्रेट कैसे करना है वो मैडम बताएंगी, और क्यों जरूरी है वो डॉक्टर ज्योत्सना सूरी मैडम बताएंगी, जो जच्चा बच्चा की एक्सपर्ट तो है ही, पर उसमें उसमें जब मधुमेह हो जाता है तो वो ऐसे हाई रिस्क विमेन को डील करने में मैडम का बहुत एक्सपर्टीज है। तो हम अस्पताल में जैसे डिप्सी कॉर्नर करके अगर हम बनाएं, तो उसमें ये हमारे पास लॉजिस्टिक होना चाहिए। ये 75 ग्राम का ही पैकेट आता है। फिर हमारे पास एक वहां पर डिस्प्लेड होनी चाहिए वर्क इंस्ट्रक्शन की, कैसे करना है, गलत तरीके से नहीं करना है, कितना पीना है, कितने पानी के साथ पीना है, उसको कितनी देर बाद करना है, घड़ी से, ये सब हमें ध्यान रखने के लिए। तो और जांचों के बारे में हम और वीडियो में बात करेंगे, मगर ये वाला जो जांच इतनी इंपॉर्टेंट है। और कई लोग इसको कभी रैंडम शुगर कहते हैं, हाँ जी हमारी शुगर टेस्ट हो गई, कोई सिर्फ पोस्ट पैंडल कर लेता है, कोई सिर्फ फास्टिंग कर लेता है, हाँ जी हमारा ब्लड टेस्ट हो गया है, ब्लड शुगर हमारी ठीक है। वो नहीं, इसी तरीके से हम करते हैं। तो हम इसको स्क्रीनिंग, प्रॉपर स्क्रीनिंग कहेंगे। और ये जब 2 बार नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं कि हाँ इसमें मधुमेह नहीं है। जो गर्भावस्था के साथ जो मधुमेह होता है उसको जीडीएम बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। तो ऐसे में जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको एड्रेस करते हुए आप सुनो डॉक्टर ज्योत्सना सूरी मैडम को, जो सफदरजंग हॉस्पिटल में कार्यरत है। शुगर जांच कराना जरूरी है, क्यों जरूरी है और कैसे होता है मुझे बताइए। हाँ आरती, तो आपने जो सवाल पूछा ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हर गर्भवती महिला को अपना शुगर टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। ऐसा देखा गया है कि गर्भवती जो महिला होती है इस स्थिति में उनको ये शुगर की प्रॉब्लम, जो कि हम हिंदी में मधुमेह बोलते हैं और डायबिटीज बोला जाता है, ये उनमें ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि कई तरह की प्रेगनेंसी में बॉडी में चेंजेस होते हैं जिससे हार्मोन्स के लेवल बदलते हैं, उसकी वजह से शुगर ज्यादा हो जाता है। अब ये है कि शुगर से क्या प्रॉब्लम हो सकती है महिला एवं उसके शिशु को। तो जो गर्भवती महिला है उसके लिए भी अगर उसका शुगर हाई होता है तो उसको कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रमुख हम देखते हैं इन्फेक्शन वो होता है यूरिन का इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो कॉमन होते हैं।
और भी तरह के इन्फेक्शन जैसे कि बुखार होना, खांसी, जुकाम, ये इन्फेक्शन भी जिनकी शुगर हाई होती है उनको ज्यादा देखा जाता है, उनमें ज्यादा जल्दी इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। फिर अगर बहुत सालों से आपको मधुमेह है तो इस स्थिति में जो महिला होती है उसकी आंखों को, उसकी गुर्दों को, उसके जो दिल में, ये सारा भी शुगर की वजह से नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए एक तो ये हो गया कि महिला पे क्या असर होता है, दूसरा जो आपके अंदर पल रहा अभी शिशु है उसके ऊपर भी कई तरह के असर हो सकते हैं। तो अगर एक तो होता है कि जन्म के जो गुर्दे के, दिल के और रीढ़ की हड्डी के इस तरह के जो जन्म के डिफेक्ट होते हैं बच्चों में, वो ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं जिन महिलाओं को शुगर की बीमारी होती है। और दूसरा, ऐसे बच्चे जब पेट में होते हैं उनका वजन ज्यादा बढ़ता है और फिर डिलीवरी के समय ऑपरेशन का ज्यादा संभावना होती है और नीचे का रास्ता खराब होने का, उसमें चोट पहुंचने का, वो सब बच्चे को भी रिस्क होता है, माँ को भी रिस्क होता है डिलीवरी में। तो कभी कभी बच्चा फंस भी सकता है और कभी कभी बहुत ज्यादा अगर शुगर होती है और उसका इलाज टाइम पे नहीं होता तो किसी किसी महिला में पेट के अंदर ही बच्चा खत्म भी हो सकता है। तो इस सब चीजों को हम चाहते हैं कि अगर हम इन सब से बचना चाहते हैं तो ये शुगर टेस्ट कराना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सिंपल तरीका है। आपने पूछा कैसे करते हैं, तो जैसे आप आज पहली बार आई हैं तो हमें सिर्फ आपको एक 75 ग्राम ग्लूकोज का घोल बनाकर हम आपको पिलाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप घर से खाना खा के आई हैं, नाश्ता करके आई हैं या नहीं आई, जो भी आपकी स्थिति है अभी, हम इसी में आपको 300 ml जो एक बड़ा ग्लास पानी में 75 ग्राम ग्लूकोज घोल के दे देंगे और वो आप 10 से 15 मिनट में पिएंगे। और पीने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक जगह पे आराम से थोड़ा बैठिए और जब 2 घंटे बाद हम आपका ब्लड सैंपल लेंगे और उसमें देखा जाएगा कि आपकी ग्लूकोज की मात्रा क्या है। ठीक है, तो बस वो 2 घंटे आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और उस समय कुछ ज्यादा कुछ ऊपर नीचे आप नहीं कोई सीढ़ियां चढ़े, आप आराम से एक जगह बैठे। तो ये टेस्ट जब हम करेंगे उसमें हम देखते हैं कि अगर 140 से ज्यादा आपका ग्लूकोज का लेवल आता है ब्लड में तो वो हम एबनॉर्मल मानते हैं और उसमें हमें फिर आपके आगे इलाज करना होगा। और 140 के नीचे है तो फिर वो सामान्य नॉर्मल माना जाता है। तो ये 1-2 बार अभी हम करेंगे। जब भी महिला पहली बार गर्भवती महिला आती है अस्पताल में तो सबसे पहले हम एक बार ये टेस्ट करते हैं और फिर अगर वो नॉर्मल है, जैसे कि मैंने बताया 140 से नीचे है, फिर हम दोबारा जब वो 24 से 28 हफ्ते के बीच में जब उसका गर्भ होता है तो हम दोबारा से ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 बार हम टेस्ट जरूर करते हैं और अगर इसमें कोई खराबी आती है तो उसका इलाज फिर आपके डॉक्टर। अब आप समझ गए ये टेस्ट क्यों जरूरी है। और बाय चांस कभी कभी ग्लूकोज पीने के बाद उल्टी भी हो जाती है, क्योंकि एकदम इतना सारा ग्लूकोज आप 10 से 15 मिनट में पीते हैं तो कभी किसी महिला को एकदम उल्टी आती है। तो अगर उल्टी 30 मिनट से पहले आती फिर हमें ये टेस्ट अगले दिन दोबारा करना पड़ता है, परंतु अगर 30 मिनट के बाद उल्टी आती है तो हम फिर भी वो टेस्ट कर सकते। तो ये सब चीजें आपको मैंने अच्छे से समझा दी है। अब आप जाके, मैं आपको लिखूंगी, आप वहाँ हमारी जो ओपीडी के पास जो कमरा है वहाँ पे आपको शुगर पिलाई जाएगी जो आपको समझाएगा। आप अपना टेस्ट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।